तो हेलो नमस्कार दोस्त, मैं हूँ उमेश। आप देख रहे हैं उमेश क्रिएटर 3। आज जो मुद्दा है, आज हमारे कमेंट में बहुत प्यारा सा एक इंटरेस्टिंग कमेंट आया है। जो जमीन का चार भाई हैं और चार भाई में चारों भाई में बंटवारा देखिए, जैसे कि घर का जमीन बंटवारा होता है अपने आपस में, जो गांव संबंधी में जो बंटवारा होता है उस तरह से बंटवारा उनका हुआ पड़ा है। अगर आप लोग वीडियो को नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में आप लोगों को बहुत ज़्यादा जानकारी दूंगा और इससे आपको बहुत बेनिफिट्स भी मिलेंगे, या आपको ना मिले तो आपको हो सकता है पड़ोसी को भी बेनिफिट्स मिलेंगे, या किसी जो दोस्त रिश्तेदार को भी। तो कृपया चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का घंटी और प्यारा सा एक लाइक कर दीजिए। चलिए मुद्दे पे। तो जैसे कि मान गए कि आप जमीन में एक हिस्सा है, एक टुकड़ा है जमीन के, जो है आपका सड़क के नज़दीक है। तो सड़क के नजदीक है, उसमें क्या हुआ कि चार भाई का टुकड़ा है। ठीक है, चार भाई का टुकड़ा, 1 2 3 4, मतलब कि एक बराबर से लाइन से है। उसमें हमारे पास जो कमेंट आया है उसके हिसाब से आपको वीडियो में बता रहा हूं कि भाई अगर सुन रहे हैं तो आप इस वीडियो में समाधान आप पा सकते हैं। तो उसको क्या हुआ, जब बंटवारा जब हुआ था तो आपसी सहमति से बंटवारा हुआ था। तो उस बंटवारे में जो है कि एक बड़े भाई जो था और एक तीसरे नंबर वाले भाई जो है, तीसरे वाले नंबर और बड़े वाले भाई का जैसे जमीन एक उस पार था एक इस पार था, बीच में है जो मझले वाला भाई का जमीन है। अब उसमें क्या किया कि बड़े वाले और 3 नंबर वाले, 1 नंबर और 3 नंबर वाले ने दोनों साइड से जमीन न किसी को रजिस्ट्री कर दिया, जैसे किसी बाहर का आदमी को रजिस्ट्री कर दिया। उस रजिस्ट्री में क्या हुआ कि रजिस्ट्री में अब दोनों इधर और उधर वाले दोनों आजू बाजू वाले जमीन बेच दिए, बीच में का जमीन जो है बचा हुआ था। तो उनमें रजिस्ट्री जब करने गए तो उन जमीनों में हुआ क्या कि जैसे 1 नंबर वाले और 2 नंबर, जैसे 1 और 2 प्लॉट दोनों जो है, दोनों प्लॉट का रजिस्ट्री ये लोग दोनों भाई करके आ गए। अब दोनों भाई जब रजिस्ट्री करके आ गए, जब 1 और 2 का किसी बाहर के आदमी को रजिस्ट्री कर दिए, तो उसमें क्या हुआ कि अब देखिए दूसरे नंबर पे जो जिसका जमीन था, उस जमींदार ने क्या किया कि अब लोगों को पंच बिटोरना चालू किया, गांव को लोगों को इकट्ठा चालू करना किया। तो उसमें क्या हुआ कि भाई जमीन आपका अगर यदि उस किनारे है तो आप यहाँ से क्यों बेच दिए। तो इसका जवाब मैं दूंगा इस वीडियो में, और आप लोग एकदम बिल्कुल नियमता यही कहता है, सुनिएगा जरा गौर से, और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। और उसमें क्या हुआ कि जमीन जो दोनों तो रजिस्ट्री करके गए, लेकिन जो है आपका जो है सरकारी बंटवारा नहीं है। अगर यदि आपका सरकारी बंटवारा नहीं है, आपका सहमति बंटवारा है घर का, जो आप मान गए 1 2 3 4 चार भाई है तो चारों प्लॉट एक जहां जहां आपको जैसे जैसे आपने बंटवारा करिए, अगर दोनों तरफ से दोनों आदमी, कोई 2 आदमी 2 तरफ है आपके आजू बाजू और बीच में आप है, तो आजू बाजू छोड़ के आपको बीच में भी जमीन का रजिस्ट्री वो कर सकता है, क्योंकि पूर्वज का जमीन है, पैतृक संपत्ति है। जो पूर्वज का जमीन है, पैतृक संपत्ति है, वो इसलिए बेच सकता है क्योंकि आपकी जो है कागजाती बंटवारा नहीं है, आपका कागज एक ही है। और आपके नाम पर जो आजकल का रूल आया है, अकॉर्डिंग आया है, जो हाई कोर्ट का फैसला आया है, इसमें आपको अकॉर्डिंग टू वो बेच सकता है। इसलिए बेच सकता है क्योंकि आपका जो है बंटवारे का शेड्यूल नहीं बना हुआ है। तो इसमें आप जो है कि आप अगर कलेक्शन करते हैं या FIR करते हैं, चाहे आप कोर्ट नियम तहसील से कहीं से भी आप कुछ भी करते हैं, तो इसमें भाई आपसे कुछ होने वाला नहीं है। आप अगर आपसी बंटवारा है, सहमति से आप इसको कुछ लेन देन करके इधर उधर या उस साइड आप चले जाओ तो आप इससे सलट सकते हो। बाकी आप कोर्ट कचहरी कहीं से भी आज कर लीजिए, तो आपकी जो है कागजाती बंटवारा नहीं है। तो आप कागजाती बंटवारा के चक्कर में अब फिर से कागजाती बंटवारा करवाइएगा, जिसने जमीन को रजिस्ट्री कर दिया है वो आपका कभी भी बीच में लिखित नहीं देगा, आपको साइड में ही जाना पड़ेगा। तो इसलिए गाइज हम आपको दोस्त बता रहे हैं कि देखिए, आप अगर इस उलझन में पड़ रहे हैं तो फिर मत पड़िए, बेफालतू बेवजह का टाइम बर्बाद होगा आपका, प्लस पैसा लगेगा कोर्ट कचहरी में हर जगह जाने में। तो इसलिए आप समझ जाइए कि आपका जो भी संपत्ति था किनारे में अगर मिल रहा है, हाँ, इस पे आप FIR दर्ज कब कर सकते हैं,
जब आपका जमीन भी, आपके हिस्से का भी जमीन उसने बेच दिया है, जब आपकी कार्यालय में कुछ सुनवाई हो सकती है, थाने में कीजिए केस, आपका कार्यालय में जाएगा तो उसमें कुछ सुनवाई हो सकता है। लेकिन आपका जमीन जो संपत्ति है उस अगर 4 भागे में 1 भागा अगर किसी ने 2 भागा 2 भाई ने बेच दिया, एक तरफ से ही सही बेच दिया, तो आपका 2 भाग अगर पड़ा हुआ है तो आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपके हिस्से का जमीन उसमें पड़ा हुआ है। तो इसलिए बेवजह टाइम बर्बाद न करते हुए आपको हम सलाह देंगे कि आप दोस्त इसी चक्कर में मत पड़िए। हाँ, और दूसरी चीज बता दूं कि दाखिल खारिज का जो अपडेट आया है कि दाखिल खारिज में अपडेट जो आया है कि दाखिल खारिज अगर यदि जो रिजेक्ट हो जाता था, जो बहुत पेंडिंग रखे हुए रहते थे कर्मचारी, तो हाई कोर्ट का फैसला आया है कि आप अगर पेंडिंग रखते हैं किसी भी अगर दाखिल खारिज को, तो किस वजह से रखे हैं, कैसे रखे हैं, पार्टी से म्यूटेशन का आपको पार्टी से जानकारी लेना होगा कि भाई ये चीज कमी है या यहाँ पे ये चीज भरना है, ये चीज रखना है, था थी थू जो भी गड़बड़ है उसमें, उसको सुधार करने के लिए आपके पास फिर पेपर आएगा। पेपर आने के बाद आपको कहा जाएगा फोन पे कि इस तरह का गड़बड़ी है आपको। और दूसरी चीज कि वो डायरेक्ट रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं, उसमें सीओ को आपको बताना पड़ेगा कि हाँ हमें ये चीज इसमें गड़बड़ लग रहा है, जब जाके आप उसको पार्टी को किया जाएगा फोन, पार्टी देखेगा, उसके बाद में आप उस दाखिल खारिज को रिजेक्ट कर सकते थे। ये पैसे लेने के कारण, पैसे लेने के लिए बहुत ऐसे जो कर्मचारी थे जो पैसे वसूलने के चलते हमेशा किसी को ठगी करते थे, वो ठगी का मामला सीओ ने खत्म कर दिया है। इसलिए क्योंकि कर्मचारी ऑफिसर जो है, जो हेड ऑफिस से भी अब जो डीएम है उसने भी इस वर्ड को जारी कर दिया है कि देखिए अब कोई भी दाखिल खारिज को रिजेक्ट करने से पहले एक बार पार्टी से सहमति जरूर ले कि ये गलती है, इसको सुधार करो या ये चीज है, तो उसमें देखिए कर्मचारी अब पैसा आप उसको लेकर सुधरवा के फिर कर्मचारी से सीओ से आप करवा सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको कुछ समझ में आया होगा इस वीडियो में, बंटवारा के बारे में आपका सवाल का जवाब भी मिल गया होगा। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।